अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। सो आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन सम। कोई पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को रीड कर दे। जी मैम, मैं कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। गिवन given an array of distinct integers candidates and the target integer target, return a list of all unique combination of candidates where the chosen numbers sum to target. You may return the combination of any order. The same number may be chosen from candidates an unlimited number of times. Two combinations are unique if frequency of at least one of the chosen number is different. The test cases are generated such that the number of unique combinations that sum up to target is less than 150 combinations for the given input. यस सर। सर अगर आपको इसमें कुछ समझ आया हो तो वो शेयर कीजिएगा। मैम, मुझे इतना समझ आया कि हमने कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं जो कि टारगेट के इक्वल हो, और लिस्ट है हमारे पास इंटीजर्स की। बिल्कुल सर। कोई और पार्टिसिपेंट अगर किसी को कुछ समझ आया हो तो शेयर कीजिएगा। ओके तो मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इन्होंने हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक कैंडिडेट के नेम से, एक हमें एरर दी गई है और साथ में एक टारगेट दिया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कम्बिनेशंस बनाने हैं और ऐसे कम्बिनेशंस कि जिनको जमा करने से जो सम हो वो टारगेट के इक्वल हो। सो ये था फुल क्वेश्चन। और जस्ट इसमें एक चीज़ ये है कि हम एक जो कैंडिडेट एरे है इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम हर कैंडिडेट को भी मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप द सेम नंबर मे बी चूजन फ्रॉम कैंडिडेट्स आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा दफा ले सकते हो। टू कॉम्बिनेशंस आर यूनिक इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द चूजन नंबर इज डिफरेंट। सो इस तरह जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना वो यूनिक कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इस तरह करते हैं, एग्जांपल वन को देखते हैं। सो इसमें हमें क्या किया है, ए कैंडिडेट्स के एरे दी किया है। ठीक है। जिसके अंदर चार कैंडिडेट्स हैं, 2 3 6 7, एंड इसके बाद हमें टारगेट्स दिया गया है दैट इज इक्वल टू 7। सो इसके अंदर हमने जो दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बनते हैं 2 2 3 और एक तो 7 का। ठीक है। तो किसी के माइंड में कोई अप्रोच आ रही है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? अच्छा, कोई भी आइडिया आ रहा है ना इसके रिलेटेड तो शेयर कर सकते हैं। मैम, मुझे लगता है या तो टू पॉइंटर से हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे पास फिर चॉइस ये होगी कि हमारे पास दो ही पॉइंटर्स होंगे, या ये स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा कि क्या माइंड में आ रहा है कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? कोई भी अप्रोच आ रही है तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैम, मे भी इसमें हम कोई डीएफएस का लगाएं, क्योंकि टू पॉइंटर वाली कंडीशन जो होती है ना, वो भी इस पे नहीं आ रही, और स्लाइडिंग विंडो वाला भी इस पे नहीं आ रहा। लेकिन इसमें हम देखें ना, अगर हमने बनाना है टारगेट की को लेके ना, दो को दो दफा यूज किया है, फिर तीन है, तीसरा अगर हमारे पे बड़ा टेस्ट केसेस होगा तो हमको मिला के देखना पड़ेगा। ये इस तरह लग रहा है कि हमें ना सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे, और ये जिस तरह डीएफएस कुछ इस तरह का शायद में भी हो। यस सर, मैंने तो एग्जैक्टली ये ना। बिल्कुल सर, बेसिकली ये बैक ट्रैकिंग बेस्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं कि एक जो नंबर है ना, मतलब उसको एक से ज्यादा दफा लेके एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। अगर तो वो टारगेट के इक्वल आ गया दैट मीन्स हमें आंसर मिल गया। या तो नंबर्स को ऐड करने से टारगेट से बड़ी वैल्यू मिलेगी, या तो छोटी मिलेगी, या तो इक्वल मिलेगी। ठीक है। हमें कंसर्न है कि हमें भाई इक्वल वाला ही वैल्यू मिले, यानी कि मैं ऐसे नंबर्स को जमा करूं मुझे टारगेट की इक्वल वैल्यू मिल जाए, मतलब मुझे आंसर मिल गया।
वो कॉम्बिनेशन मिल गया, अब मैं दूसरी वैल्यूज को देखूंगी और कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करूंगी। सो यहाँ से बताने से एक चीज तो क्लियर हुई ना, मतलब ये बैक ट्रैकिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब जब हमें आंसर मिल गया सही है, अगर आंसर नहीं मिला तो बैक ट्रैक कर जाओ, एक स्टेप पीछे चले जाओ। इसी तरह दूसरे कॉम्बिनेशंस को चूज करो, एक्सप्लोर करो। आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो अनडू कर जाओ, मीन्स के बैक ट्रैक कर जाओ। यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई? मैम आप ओके, तो कंटिन्यू आपने, करें, कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। सो इस तरह करते हैं कि ये जो अप्रोच मैंने अभी बताई है इसको मैं इस तरह करती हूँ, एग्जांपल 1 को ड्राई रन करते हैं। सो मीनवाइल मैंने एनोटेशंस भी ऑन कर दिए हैं, अगर किसी को भी कुछ किसी पॉइंट पे कुछ ऐड करना हो तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, मैं फर्स्ट वाले कैंडिडेट को क्या करूंगी, चूज करूंगी, ठीक है। और हमें पता है हमें टारगेट दिया गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा टारगेट है उसमें से हम माइनस कर दूंगी 2 को। करने का पर्पस ये था, मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं कि जिनको ऐड करने से मुझे टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले मैंने 2 को चूज किया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, ठीक है। 7 - 2 = 5। हर पॉइंट पे मैं एक चीज तो कर रही हूँ कि मेरे पास जो एरे है ना, मतलब कि जो मेरा रिजल्ट बन रहा है उसके लिए मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पे करके लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने अभी करंट आइट्रेशन यानी कि 2 को एक्सप्लोर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, अब ये टारगेट 5 बन गया, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक चीज बताइएगा, क्या अब मुझे 3 पे जाना चाहिए या दोबारा 2 को ही एक्सप्लोर करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे एक मैम चीज क्लियर कर दी। जी सर। टू के टू को साथ भी देख टू। सकते टू के साथ भी देख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टारगेट 8 होता तो टू को अगर 4 टाइम्स लें तो हमारा टारगेट इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज उन्होंने बताई है कि आप ना जो भी एलिमेंट है यानी कि कैंडिडेट है उसको एक से ज्यादा दफा ले सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स ले सकते हो। मैं इस चीज को फॉलो करते हुए 2 को उतनी दफा लूंगी कि मुझे मैं पता चल जाए क्या टारगेट से बड़ी वैल्यू आ रही है या छोटी आ रही है या इक्वल आ रही है, ठीक है। ताकि मुझे उस पॉइंट तक क्लैरिटी हो जाए, तो मैं इसलिए इसको मल्टीपल टाइम्स चेक करूंगी। अब मैंने एक दफा 2 को चेक किया तो मैंने एक दफा अपनी लिस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। और ये लिस्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सही है। तो ये मेरा आंसर के नेम से बन रही है, ठीक है। इसको हम अपने रिजल्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 को अगेन दूसरी दफा एक्सप्लोर करूंगी, सही है। 5 - 2 = 3, ठीक है। मतलब कि अभी हमारे पास चांसेस हैं कि शायद ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन सम हो सकता है, सही है। मैंने इसको भी एरे के अंदर डाल दिया, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया है। यानी कि जिस भी एलिमेंट को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चूज करने के बाद उसको मैं इस वाली एरे में डाल रही हूँ। और अभी जो आइट्रेशन चल रही है उसके अंदर हम 2 को ही मल्टीपल टाइम्स चेक कर रहे हैं, सही है। अभी हमारे पास जो टारगेट है ये 3 बन गया, तो मुझे पता है कि मैं इसको एक दफा और मल्टीपल टाइम्स कर सकती हूँ, तो मतलब मैं अभी और करूंगी अनटिल अनलेस मुझे क्लैरिटी ना हो जाए क्या आंसर 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब 3 - 2 अगेन कर रही हूँ, सही है। ये इक्वल आ गया 1 के। ओके। तो अब यहाँ पर मैं इसको अगेन इसके अंदर डालूंगी, हमारी आंसर वाली एरे के अंदर। तो अभी मुझे पता है कि मेरा जो आंसर है वो मुझे 1 मिल गया। अब ये 1 0 से बड़ा है, मीन्स के ये जो हमने एक्सप्लोर जो पाथ किया है ये मेरा पॉसिबल पाथ नहीं है, कि जिसको एक्सप्लोर करने से यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, टारगेट के इक्वल चाहिए था। मीन्स के अगर तो यहाँ पे 1 की बजाय 0 होता, दैट मीन्स ये मेरा एक पॉसिबल पाथ है, यानी कि पॉसिबल कम्बिनेशन वाला सबसेट मुझे मिल रहा है, यानी कि एक एरे मिल रही है। तो मतलब ये मेरा इस पॉइंट पे मैंने इसको एक्सप्लोर तो किया लेकिन ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं की। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, या तो जिस पॉइंट पे हमें कम्बिनेशन सम जो मिल रहा है एंड पे बन रहा है, अगर तो वो 0 से बड़ा है तो हम उसको और एक्सप्लोर डिफरेंट पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर तो वो 0 से मीन्स के छोटा है, दैट मीन्स हमारी बात यहाँ पर नहीं बन रही, एंड हमें यहाँ पे चाहिए था 0। ये जो लास्ट वाला 2 है इसको हम इस पॉइंट से बैक ट्रैक कर देंगे, मीन्स के इसको यहाँ पे निकाल देंगे,
यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये निकालने का पर्पस क्या था? नहीं मैम, इस पॉइंट को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। सो मुझे क्या करना है कि एलिमेंट्स को तब तक एक्सप्लोर करना है कि मेरा जो टारगेट है वो मुझे जीरो मिल जाए, ठीक है। अगर तो जीरो से बड़ा मिल रहा है, अब यहाँ पर टू को निकालने का पर्पस ये भी था क्योंकि ये जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, नेक्स्ट टू कैंडिडेट्स हैं, वो टू से तो बड़े हैं ना, मतलब कि जो वन है, तो सेवन, ये जो हमारे पास वन से बड़े वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सम है वो तो अभी वन रह गया है। तो अभी मैं मतलब कि अगर नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करूंगी ना, तो मुझे जो सम है ये, यानी कि जो टारगेट है ये बड़ी वैल्यू मिलेगी। फॉर इंस्टेंस मैं वन के अंदर थ्री को माइनस कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मतलब मुझे जीरो से छोटी वैल्यू मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए था, मतलब कि ये टू वाला जो थर्ड टाइम टू लिया है ये मेरे लिए पाथ वर्क नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से टू से मैंने टू को निकाल दिया, मतलब कि इस पॉइंट से मैं क्या कर गई हूँ, बैक ट्रैक कर गई हूँ और एक स्टेप पीछे चली गई हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम, टू को अब क्लियर। निकालने का, टू को निकालने की वजह क्या थी? क्योंकि वो हमारे पास ओके, से जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं इससे। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक हमारे पास जो एरे है वो उसमें है वैल्यूज टू टू, ठीक है। तो मुझे एक सेकंड रेस करने दीजिएगा। हाँ, सो अब मेरे पास जो करंट एरे है उसके अंदर वैल्यूज हैं टू टू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, हमने एक कैंडिडेट को तो एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जाऊंगी, ठीक है। मतलब कि अब टू को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं टू के बाद थ्री पे जा रही हूँ, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को ले रही हूँ। सो अब यहाँ पर मेरा जो टारगेट बच गया था टू को टू टाइम्स लेने के बाद, वो यहाँ तक था, ठीक है, मतलब कि तीन था। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मतलब तीन तक मैं क्यों नेक्स्ट जा रही हूँ, तीन को ही क्यों एक्सप्लोर कर रही हूँ? ओके। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो भी प्लीज आप लोग कम्युनिकेट करें, ताकि मुझे भी पता चले, ताकि मतलब यहाँ तक समझ आया और मुझे यहाँ से अगेन करना चाहिए एक्सप्लेन। मैम एक दफा ना आप ये टारगेट वगैरह ये सब को छोड़ के एक वैसे एक्सप्लेन करें कि हम टू को अच्छा। चूज करते जाएंगे, कब रुकेंगे, अगर हमारे पास हम ग्रेटर हो गए आते हैं हम क्या करेंगे, अगर हम कोई बीच में हाँ, ऑपरेशन करना चाहेंगे तो इस तरह करें। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है कि वेरिएबल के साथ मेंटेन करना, ये खुद ही हो जाता है कि हाँ, वेरिएबल में कब चाहिए या नहीं। आप बस ना इस तरह एक्सप्लेन करें, हम टू को लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, टारगेट्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे, इस तरह हम थोड़ा सा सही है, सही। एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी कर देती हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हमें हर एलिमेंट को चूज करना है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना है। अगर तो हमारा जो टारगेट के इक्वल आ जाए, या अगर तो हमारा जो सम है वो जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब कि हमें एक कॉम्बिनेशन सम मिल गया है, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट पे जाके जीरो से बड़ा आ जाए तो मैं उससे बैक ट्रैक कर दूंगी, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट पे जीरो से छोटा आ जाए, तो मतलब जीरो से छोटा आ जाए, अगर छोटा आ जाए तो मतलब मुझे नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। और मतलब यहाँ पे सिर्फ तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो जीरो से बड़ा आ रहा है तो मतलब मैं उस स्टेप से बैक ट्रैक कर रही हूँ, ठीक है। और अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करूंगी, ठीक है। हर आइट्रेशन में यही चल रहा है, सही है। तो फॉर इंस्टेंस इन दैट केस मैं हर इस वाली एग्जांपल पे हमें चार कैंडिडेट्स दिए गए हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हर कैंडिडेट को एक से ज्यादा दफा ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इस तरह जो मैं अभी समझा रही थी, मैंने टू को टू टाइम्स लिया तो मेरा जो टारगेट था वो फाइव बना, ठीक है। मैं थर्ड टाइम जब लिया तो मेरा जो टारगेट था वो बन गया था
वन, ठीक है, मतलब ये जीरो से छोटा है। सो जब जीरो से छोटा आएगा तो मुझे उस वाले स्टेप से बैक ट्रैक कर जाना है, यानी कि पीछे चला जाना है। तो इस वजह से मैंने टू को निकाल दिया था और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बारे देख रही थी, ठीक है। क्योंकि जो मेरा मुझे यहाँ पर मिला था वो वन मिला था टारगेट, ठीक है। तो जो वन है वो तो छोटा है, उससे जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी। सो इस वजह से मैंने उस पॉइंट पे क्या किया, नेक्स्ट वैल्यूज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने टू को छोड़ के अब उसके बाद थर्ड थ्री को लिया था, ठीक है। और इसी तरह इस सिचुएशन के बाद जो हमें मिला। जी सर। मैम मुझे इसकी जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये हुई है कि हम हमारे पास जो हमने एलिमेंट पिक किया होगा, हम उसको उतनी दफ़ा उसको रिपीटेडली यूज़ करते रहेंगे जब तक कि हम उस नंबर को दोबारा यूज़ करने की हमारे पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि हम इसको यूज़ करते हुए टारगेट को चेक कर सकते हैं। जब वो उस रेंज से निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि हम उसको अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, अभी हमें किसी नेक्स्ट इंटीजर की ज़रूरत है। एम आई राइट? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही है सारा क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया है। सो किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या कोई क्लैरिटी नहीं हुई तो पूछ लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को ड्राई रन करती हूँ, इस वाली एग्जाम्पल को। सर समी, आप इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम आप करें एक्सप्लेन, मैं ना थोड़ा सा एक मिनट देख के ना दोबारा हाँ हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए। मैं अभी कर रहा हूँ पेपर में। ठीक है। ओके ओके, ठीक है सर। सही है। सो यहाँ पर मैंने टू को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। जब मुझे टारगेट मिला जीरो से बड़ा तो मैंने इसको इस वाले पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट वाले पॉइंट पे गई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट वाली वैल्यू को लिया, यानी कि कैंडिडेट नंबर टू को लिया, तो उसको माइनस किया इससे, तो जो रिमेनिंग मुझे मिला वो जीरो मिला, ठीक है। मतलब कि फाइव माइनस टू को तो थ्री मिला। जब मैंने थ्री को लिया तो यानी कि इसको थ्री से माइनस किया तो मुझे जो अभी रिमेनिंग मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक पता चल गया कि जिस पॉइंट पे मुझे जीरो मिलेगा ना तो वो मेरा एक आंसर है, ठीक है। वो एक कॉम्बिनेशन सम बन है मेरा, ठीक है, बन गया है। तो तो ये टू टू एंड उसके बाद मुझे थ्री, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला एक पाथ इस वाली हमें आउटपुट के अंदर मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस यही सारा काम थ्री के साथ करूंगी, यानी कि जो कैंडिडेट नंबर टू है उसके साथ भी हम यही सारा काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस उसको मैंने एक दफ़ा लिया, ठीक है, थ्री, जो कि कैंडिडेट नंबर टू है, उसको मैं एक दफ़ा लिया, फिर उसको मैं दो दफ़ा लूंगी। और अगर मेरा टारगेट से बड़ा आ रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगी, फिर नेक्स्ट पे चली जाऊंगी, ठीक है। मीन्स के हमारे लिए वो पाथ वर्क नहीं किया, इस वजह से हम उस पॉइंट से बैक ट्रैक कर गए हैं, ठीक है। सो हमारा है टारगेट सेवन और मैंने कैंडिडेट नंबर टू लिया है, दैट इज थ्री। माइनस थ्री मैं करूँगी तो ये हो गया फोर, ठीक है। और जो मैं एरे के अंदर मतलब कि इस आंसर को मेंटेन कर रही हूँ उसके अंदर मैं उसको डालती जाऊंगी, ठीक है। मैंने अभी फोर लिया है, सही है। सॉरी, थ्री लिया था। तो अब मैंने एक दफा थ्री को ले लिया, अब मैं एक से ज्यादा दफा ले सकती हूँ, ठीक है। मतलब लेने का पर्पस ये होता है कि हम उसको एक्सप्लोर करेंगे तब तक कि हमें आंसर एक मिल ना जाए कि हमारा टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर तो जीरो के इक्वल, जो हमारा रिमेनिंग जीरो के इक्वल आएगा तो मतलब वो एक कम पॉसिबल पाथ है, ठीक है, यानी कि पॉसिबल कम्बिनेशन सम है, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करने से मुझे जो आंसर मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, ठीक है। मैंने एक थ्री को वन टाइम लिया, अब मैं थ्री को टू टाइम सेकंड दूसरी दफा लूंगी, ठीक है। दूसरी दफा लेने के टाइम भी फोर माइनस थ्री करूंगी, यानी कि जो हमारा टारगेट को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये मुझे मिल गया वन, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताइए, ये जो वन है, अब इससे जो नेक्स्ट वैल्यूज कैंडिडेट की हैं तो वो तो वन से बड़ी हैं, ठीक है। अब मैं उन बड़ी वैल्यूज को लूंगी तो मेरा जो
रिमेनिंग होगा, यानी कि जिस टारगेट को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ वो तो जीरो से फिर छोटा हो गया ना, तो हमने इस वाले केस को क्या कर देना, बैक ट्रैक कर देना, यानी कि उस वाले पॉइंट को निकाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मीन्स के मैं 3 को 2 टाइम्स लिया तो ये वाला पाथ हमारा हमें जो टारगेट था वो जीरो नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इस वजह से 3 3 भी नहीं बना, सही है। अब मैंने 3 को भी छोड़ दिया, अब मैं 6 को ले रही हूँ, ठीक है। कैंडिडेट नंबर 3 को हम सेम इसी तरह एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो 7 - 6 किया, 1, ठीक है। अब ये जिस तरह कैंडिडेट नंबर 1 के साथ हुआ था कि हमें जो हमें जीरो से बड़ी वैल्यू मिली, मीन्स कि हमने उस पॉइंट से बैक ट्रैक किया, और जैसे ही जीरो से छोटी वैल्यू मिली तो मैंने नेक्स्ट वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था, सही है। सो इस पॉइंट पे भी हम सेम वही काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक फिर कॉम्बिनेशन सम नहीं बना, ठीक है। तो इस वजह से हम अब हमें पता है कि हम 6 को एक दफा लिया, जो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी दफा लेंगे तो ये फिर -5 हुआ ना, तो ये तो जीरो से छोटा है। तो इस वजह से ये वाला भी एक पाथ नहीं बना, सही है। सो अब मैंने 3 कैंडिडेट को एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, अब मेरा जो लास्ट वाला कैंडिडेट है 7, तो वो तो इक्वल है टारगेट के, दैट मीन्स ये एक मेरा टारगेट है, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसके अंदर जस्ट 7 ही होगा। सो इस वजह से हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर 2 2 3 एंड 7 है, ठीक है। इस पूरी एग्जाम्पल में अगर किसी को कुछ ना क्लियर हुआ हो तो पूछ लें आप। मैम मुझे तो क्लियर हो गया। अब अगर आप कोड करें तो, या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज। अच्छा, किसी भी पार्टिसिपेंट का किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज जिसको भी चाहे थोड़ा सा भी समझ आया है या नहीं समझ आया तो इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहेगा, चाहे जितना भी क्लियर हुआ है। मैं करता हूँ थोड़ा सा इसको रिमूव कर लें। जी सर। जी सर, मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, हमने ना हमारी बेस कंडीशन है, पहले बेस कंडीशन है रुकना का है, हमारा सम टारगेट से अबाव चला गया ना, वहां हमने रुक जाना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आया 2, हम इसको ऐड कर देंगे, फिर आया 2, ऐड कर लिया, चेक करते गए बार बार। अब हुआ 6 या बिलो है, जब आया ना 8 तो ये बढ़ गया है। अब इसको भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, अब इसको ऐड नहीं करेंगे। अब हमारा चलेगा 6 तक ही। अब हम 6 के साथ अगले वाले पेयर, अगले वाले जो इंडेक्सेस होंगे उनका साम चेक करेंगे, क्योंकि 6 तक हमें वैलिड है। मे बी हमें कोई ऐसा आगे नंबर मिल जाए जिसको इन तीनों के साथ ऐड करें तो हमारा रिजल्ट बन जाए। तो 2 तक तो नहीं बना, फिर हमने अगला नंबर उठाया, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने 6 उठाया, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारी ये इतना हो गया। फिर हमने क्या किया, हमारा इन चारों के साथ नहीं बना। अब आएगी बैक ट्रैकिंग बारी। अब हम ना अपने इस वाले वेरिएबल को निकाल देंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 और 2, ठीक है। और अब हम लेंगे अपना ये वाला वेरिएबल 3, ठीक है, और इसको ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा छोटा है, मतलब सम। ये आ गया, कितना आ गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे। फिर हम आगे देखेंगे, मे बी आगे 0 को ही हो। फिर हमने 3 से आगे देखा, अगर नहीं इतना हो गया हमारा रिजल्ट, फिर हम इसको दोबारा ऐड करेंगे, ये बढ़ जाएगा, इनवैलिड हो गया। फिर इसके बाद हम इससे अगले वाले इंडेक्स देखेंगे 6, वो भी इनवैलिड हो गया। और उसके बाद 7 आया, वो भी इसके साथ इनवैलिड हो गया। मतलब कि ये 3 को इसके साथ सम करेंगे, 2 2 और 3 के साथ तो इनवैलिड है। फिर 6 को करेंगे, वो भी इनवैलिड है। 7 को इनवैलिड है, ठीक है। ये हमारी ये की बनी थी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास था ये, अभी ये चल रहा है, हम इसके साथ एंडेक्सेस ले रहे थे। जब फर्स्ट टाइम ने बैक ट्रैक किया तो हमने ये वाला एलिमेंट रिमूव किया, ठीक है। अब आएंगे तो अब हम ये रिमूव करेंगे, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास आ गया 2, ठीक है। 2 के बाद अब हम लेंगे फिर दोबारा 3 को और ऐड करते जाएंगे कि ये कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये बढ़ गया। फिर हम क्या करेंगे, इधर ही रुक जाएंगे और इससे अगले वाले इंडेक्स करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा वैलिड है 5। मे बी हमें कोई आगे ऐसा नंबर मिले जिसका हम इसके साथ सम करें और
वो हमारा इक्वल आ जाए। 3 भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद 6 करेंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। उसके बाद 7 आएगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इतना था, पहले हमने ये बैक ट्रैक ये पॉप किया, अब ये किया, अब लास्ट पे ये रहेगा, इसको भी हमने पॉप कर दिया। ये एक इंस्ट्रक्शन हमारी इतना मतलब हम डीप गए, तो हमें एक ही रिजल्ट मिला, ये वाला। ठीक है। अब बारी आएगी 3 की। सही है ना। 3 को चेक करेंगे। 3 को इसी तरह जिस तरह हमने 2 के लिए इंस्ट्रक्शन लगाई है ना, 3 को 3 में ऐड करते जाएंगे। और जब हमारा रिजल्ट बढ़ जाएगा, 9 होगा, बढ़ गया है, अब इधर रुक जाएंगे। ठीक है, 6 तक वैलिड है। ठीक है। तो अब हम 6 के साथ आगे वाले इंडेक्सेस को चेक करेंगे, 6 को करेंगे, 7 को करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह चेक कर देंगे, ये वैलिड नहीं होंगे, फिर इसको पॉप कर देंगे। ठीक है। इसको पॉप करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम 3 के साथ मैच करेंगे। 3 के साथ 6 को करेंगे, 9 हो गए। तो ये तो होगा ही नहीं, इधर से होगा, फिर हम इसको भी पॉप कर देंगे। ठीक है। इसी तरह 6 के लिए लगाएंगे तो जार सी बात, 6 के लिए हमारे लगाएगा ही नहीं। 6 एक ही गेला ही होगा, जब 2 टाइम्स करेंगे वो 12 हो जाएगा, और बाकी इससे आगे वाले इंडेक्सेस के साथ करेंगे तो वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। अब आगे हम एंड वाला इंडेक्स जो हमारा है 7, 7 आ गया। तो हमने फर्स्ट टाइम 7 को ही चेक किया, वो इसके आ गया हमारे टारगेट के, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, मे बी आगे कोई जीरो हो या कोई और नंबर हो। तो अब हमने आगे देखा है, हमें कोई नंबर और मिला ही नहीं, तो बस हमने इसको ही ऐड कर दिया। ये थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अगर किसी सर का कोई क्वेश्चन हो। मेरा क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट में 2 2 और 3 के साथ जब कॉम्बिनेशन, एक तो आपने पहला कॉम्बिनेशन लिखा ना, और एक ये आपने दूसरा लिखा है जिसके ऊपर आपने सर्कल बनाया है। जब दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा टारगेट के इक्वल हो जाएगा, तो हम हाँ, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ क्यों चेक करेंगे जब हमारे पास हो गया है? आपने कहा कि हम पूरा ट्रैवर्स फॉर करेंगे इस एग्जाम्पल, पे एंड तक। ठीक है, समझ लगी। 7 से आगे पड़ा होता जीरो, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है ना, 2 2 3 एंड 0। इसका भी, ये भी टारगेट के इक्वल है। हमें कौन सी सॉर्टेड एरे दी गई है, हमें तो उन्होंने बताया है कि आपने सभी के साथ कॉम्बिनेशन तो सभी के साथ करना पड़ेगा, अगर वैलिड हो भी गया तो फिर भी आगे चेक करेंगे। मे भी आगे कोई जीरो पड़ा, फॉर एग्जाम्पल मे भी आगे इधर हमें प्लस करें, आगे माइनस प्लस करके, मीन्स अगर आगे -3 हो या +3 हो। ठीक है। और साथ में हमारे ये 2 नंबर्स होंगे, और ये 3 नंबर होंगे, ये भी 7 के इक्वल ही आएगा। ठीक है ना। अप्रोच ओके को सर। समझ लें, बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैंने अप्रोच लगाई ना, वो ये लगाई। बैक ट्रैकिंग का आप ये समझ गए ना कंसेप्ट, कि बैक ट्रैकिंग, बाकी तो हमने सभी के 1 बाय 1 चेक करा है। इसकी 2 3 बेस कंडीशंस होंगी, पर आई थिंक, और बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट समझ आ जाए तो इंशाल्लाह हो अच्छा जाएगी सर, प्रॉब्लम। इसके में जो हमें ये टेस्ट केसेस जो ये जो सामने ही है सैंपल जो है, इनमें तो हमें ये लग रहा है कि जैसे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है। हाँ, तो फिर आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि जहां ही हमें पहला, मतलब अभी हमने किया 2 2 3 वैलिड हो गया, जब ये किया ना ऐड, तो इधर से ही हम बस वापस करेंगे, क्योंकि आगे वाले तो फिर हमारे बढ़ जाएंगे अगर सम इक्वल करेंगे। क्योंकि अब 2 2 3 के साथ मैच किया, हो गया, उसके बाद अब हम जैसे 3 के साथ किया, हमें आंसर बढ़ गया, तो हम आगे फिर चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये मैंने कोड लिखा नहीं है, जस्ट मैंने अप्रोच लगाई है, वही बता रहा हूँ। तो आगे मैच ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन लगा देंगे बस, जब हमारा सम उससे आगे हो जाएगा, मतलब टोटल का, वैसे भी हमारा एक कंडीशन होगी उधर डीएफएस फंक्शन में, कि जब भी हमारा सम इंक्रीज हो जाए तो हमने आगे जाना है। तो मे बी ये वो आगे वाले वो ट्रैवर्स ही ना करे, इधर ही वापस हो जाएगा। ठीक है ना। 2 2 3 का वैल्यू हुआ, उसके बाद उसने 3 के साथ चेक किया, टारगेट बढ़ा के बस वहां से फंक्शन खत्म कर दिया। फिर उसने जाके अपने ये 2 वाले को पॉप कर दिया और आगे चला गया, और 2 के साथ आगे मैचिंग करके वो चेक करेगा। ओके सर, थैंक यू। हम मैम आप कोड कर लिखें करें। प्लीज। एक चीज़ मैंने ऐड करनी थी कि क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के एंड पे उन्होंने कंडीशंस दी होती हैं कि आपके पास क्या कॉन्स्टेंट कंडीशन नहीं है। होंगे। ये इधर से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, और डिस्टेंस भी है। तो बस वो हमारी जो इफ वाली एक कंडीशन होगी ना, कि जब हमारा सम वो ग्रेटर हो जाए, तो वहां से रिटर्न कर जाना, आगे चेक ही नहीं करना।
बिल्कुल सर। मतलब जब भी हम एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, या तो हमारा सम टारगेट के या तो हमारा सम जीरो के इक्वल होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इक्वल होगा हम उस पॉइंट पे रिटर्न कर देंगे, और जिस पॉइंट पे छोटा होगा या बड़ा होगा तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे, ठीक है। मैम और इधर दूसरे देखिए, उस चीज मैम को। ने जो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैम ने जो कंडीशन लगाई जी। ना वो इस तरह है कि टारगेट में से जो करंट वैल्यू ना उसको माइनस करते जाओ, और जब जीरो मिल गया तो हमने अपना अपेंड कर देना। जो मैंने अप्रोच लगाई थी वो ये थी कि आप हर वैल्यू को जाओ और उसको ऐड करते जाओ एक वेरिएबल में, और जब उस वेरिएबल का सम आ जाए हमारे टारगेट के तो उधर से रिटर्न करवा जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। और उसके अलावा इसमें हमारे तीन तीन कंडीशन होगी ना, कि अगर तो हमारा सम जितना मेरा टोटल हुआ है अगर वो टारगेट से लेस है तो हम उसको लेंगे और बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा जो सम है वैल्यूज का वो अगर इक्वल आ गया टारगेट के तो हम उसको वहां से भी रिटर्न करवा देंगे और हमारा आंसर इक्वल हो जाएगा, आंसर हमारा रिजल्ट में पेंड हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा जो सम है वैल्यूज का वो बढ़ जाएगा तो हमने वहां से रिटर्न कर दें, हम उससे आगे वाली वैल्यूज को फर्दर एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। ये तीन बेस कंडीशंस हैं, मतलब जब हमने रुकना है अपनी रिकर्जन को या स्टॉप करवाना है। यस सर, एक और एग्जैक्टली। ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में हम अपनी अरे को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम उसे खुद भी कन्वर्ट कर लें पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हमें कोई एम्बिग्युइटी ना रहे बाद में। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, two two combinations are unique if the frequency of at least one of the chosen number is different. इट मीन कि हमारे पास जो नंबर है हम उसको उतनी दफा रिपीटेडली हम करते जाएंगे, और वो यूनिक ही कंसीडर होगा जब हम एटलीस्ट उसमें वन जो है ना एक दूसरा एलिमेंट ऐड कर लेंगे। तो इट मीन्स कि टू है, तो हम टू को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके सिक्स के अगर वो पीछे रहता है तो हम उसी को ही कंसीडर करेंगे। और उसमें एक दूसरा अगर हम वो उससे मैच नहीं करता तो फिर हम उसको एक दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड कर लेंगे। ऐसे ही ना सर? जी, ऐसे ही है। हम्म। और इसमें ये भी उसने लिखा हुआ है कि 150 तक हम जो है ना वो कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं यूज। सो ये इस क्वेश्चन का कोड है, जो कि बिल्कुल जिस तरह सर समी ने एक्सप्लेन किया है सेम वही इसके अंदर अप्रोच लगाई की है कि हम जो बेस कंडीशन है सबसे पहले तो यही सेट करेंगे कि हमारा अगर तो हमारा जो रिमेनिंग है वो इक्वल हो गया जीरो के, दैट मीन्स कि हमें एक कॉम्बिनेशन सम मिल चुका है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक कॉपी बना के रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा ये बेस केस के या कि कहीं हमारा जो रिमेनिंग है वो जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमने क्या कर देना है, बैक ट्रैक कर देना, ठीक है। यानी कि उस पॉइंट पे उस वाले कॉम्बिनेशंस को छोड़ के नेक्स्ट वाले चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और ये लूप और इस तरह ये सारा जो काम है हम लूप की फॉर्म में करें। फॉर इंस्टेंस जो हमारा कैंडिडेट है उसके ऊपर हम पहले लूप ही लगाएंगे ना, और उसके अंदर चेक करते जाएंगे हर पॉइंट पे रिमेनिंग से माइनस करते जाएंगे कैंडिडेट को, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसको हम रिजल्ट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में डालते जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ ना समझ कोड आया को हो या थोड़ा सा, कोई। जी जी। मैम कोड को थोड़ा सा फर्दर अगर एक्सप्लेन कर दें तो। मैं हाँ मैं कर कर देता देती हूँ। हूँ। यस यहाँ सर, से आप हम कर। नो सर, चलो। आप प्लीज कीजिए। अच्छा, ये देखें जो मैंने आपको बेस कंडीशंस बताई थी ना, बस आपने ना ये याद रखना है कि मैम ने अप्रोच लगाई है कि टारगेट से
माइनस करके चलना है। मैंने जो आपको अप्रोच बताई थी कि वो हमने करंट वैल्यू जो पीछे से सम आ रहा होगा उसमें आगे नेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी पहली बेस कंडीशंस आ गई कि जब हमारा सम टारगेट के इक्वल आ गया तो आपने जो मेरे करंट में पड़े होंगी वैल्यूज उनकी कॉपी को लेना है और रिजल्ट में फेंक देना है, ठीक है। मींस इधर हम क्या है, रिमेनिंग का जीरो इसलिए है कि अगर जो हमारा टारगेट है, अगर हम उसमें से हमारा करंट जितना सम हुआ होगा वो माइनस कर देंगे करंट सम, तो क्या कितना वैल्यू बचेगी हमारे पास, ये देखिए रिमेनिंग माइनस कैंडिडेट। तो हम बार बार ये रिमेनिंग एज अ टारगेट ही ले लें, बार बार हम उससे ना से माइनस करते हैं। जब हमारा जीरो के इक्वल आ गया मीन्स के हमारा टारगेट हमारे करंट सम के इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन तो वो होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली कंडीशन क्या है, ये कह रही है कि जब हमारा करंट सम जो सी एस ये वाला करंट सम अगर ये ग्रेटर हो गया हमारे टारगेट से तो आपने वहां से भी रिटर्न करवा देना है, ठीक है ना। मैंने इसको किस तरह लिया, अगर हमारा टारगेट है 6 और करंट सम हो गया -9, तो क्या हो गया, मैं हमें वैल्यूज मिलेगी 0 से लेस देन, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जब मेरा रिमेनिंग 0 से लेस देन हो जाए तो आपने वहां से रिटर्न कर देना है। इन सेंस के हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा करंट सम टारगेट से बढ़ जाए तो आपने आगे एक्सप्लोर नहीं करना, उधर से फंक्शन ग्रो होता है। उसके बाद ये क्या लूप कर रही है, जो हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 2 सेलेक्ट किया है उससे आगे जितने भी वैल्यूज है ना उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम ये लगा रहे हैं कि मतलब हर एक को आगे लो आप और इसके साथ मिला के चेक करो। और फिर हम इसको 3 को कहते हैं कि 3 नंबर 3 से फिर हम आगे चेक करते हैं कि आप आगे से कोई लो और इसके साथ मिला के चेक करो। फिर 6 लेते हैं, 6 से कहते हैं कि आप आगे से नंबर कोई लो और इसके साथ मिला के चेक करो। और 3 और 6 जब हम इन पे जाते हैं तो इनको भी डीपली जाते हैं, बल्कि 3 3 करते जाते हैं, ठीक है ना। जब तक हम करते हैं सारे मतलब वैल्यूज को चेक करते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम जब आए इधर इंडेक्स आ गया हमारा जो करंट इंडेक्स होगा ये वाला, और लेंथ के हम पूरी मतलब जितनी बारी होगी ना ये कैंडिडेट लिस्ट इसमें जाएंगे। तो अब हम जो हमारा करंट इंडेक्स होगा वहां से लेके जो करंट इंडेक्स हो वहां से लेके हम एंड तक जाएंगे, सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को लिया और इसमें करंट वाली लिस्ट में अपेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास आ गया 2 आ गया, और फिर 2 2 करते गए तो हमारे पास आ गया था एक ये कंडीशन आ गई थी 2 2 कर लिया। फिर हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ तक आ गए, फिर हमने क्या किया 3 को लिया और उसको अपेंड करके देखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 3 को लिया, ये यहाँ तक ही समझ लें, यहाँ हो गया हमारा कितना हो गया ये सम 4, ये तो आई थिंक एक सेकंड अभी कोड से ही देखते हैं फिर मैं इसको ना प्रॉब्लम के साथ इसके साथ टेस्ट केस के साथ हमने जो करंट वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे और उसको ना आगे भेज देंगे, दोबारा ये फंक्शन रिकॉल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास इंडेक्स जाएगा करंटली जो होगा, और उसमें हम क्या करेंगे जो हमारे पास करंट एरे जितनी बड़ी होगी वो भेज देंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे रिमेनिंग माइनस कैंडिडेट जो कि आप टारगेट में से इस वैल्यू को माइनस करके आगे भेज दो। या इन सेंस ऑफ ये कह सकते हैं कि पीछे से हमारे पास कितना सम आया है उसमें इस वैल्यू का सम ऐड करो और आगे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। जब हमारा ये पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा ना एंड पे जाके जिस तरह मैंने आपको बताया था 2 2 और 2 था, तो हमारा इतना बना था, ये 6 वैलिड है। तो उसके बाद हम एंड पे एक नंबर को पॉप कर देते थे और फिर दोबारा अगले नेक्स्ट के लिए हम अपनी वो पूरा लूप चलाते थे कि मतलब कि यहाँ से 2 से ले 3 से लेके एंड तक चलते थे। तो हम ये एंड पे एक करंट पॉप का फंक्शन है, ये हमारा जो करंट में जितनी वैल्यूज पड़ी होंगी ना तो एंड वाली रिमूव करता जाएगा। मतलब ये था तो हमने ये रिमूव कर दिया, फिर ये रिमूव कर दिया, मतलब फिर ये रिमूव कर दिया, फिर हम आगे हमारे पास वैल्यू आएगी, फिर उसके साथ हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है कोड तो मैंने इस तरह एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें कोई किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं ना आया या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं।
सर मुझे अप्रोच तो क्लियर हो गई है, कोड में लिखी हुई अप्रोच भी क्लियर हो गई है, बस थोड़ा सा कोड में कंफ्यूजन हो रही है। ये कोड को आप करेंगे ना, अभी देखें हम, अब अभी हम कॉम्बिनेशन इनके बनाने लग जाएं तो काफी ज्यादा बनेंगे। 28 कॉम्बिनेशन आई थिंक बनेंगे इसके। अभी आप इस कोड को लेके उधर पाइथन ट्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। अप्रोच की समझ आ गई ना। तो ये बैक ट्रैकिंग होता है ना, इसका ही मसला बनता है। जब बंदा विजुलाइज करता करता है ना, तो इधर कंफ्यूज होता है कि बार बार उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते जाना। और फिर इधर क्योंकि ये रिकर्जन यूज हो रही है, और फिर इधर जो हमारा स्टैक मेंटेन करना होता है कि हमारी मतलब कि ये बैक ट्रैक की कौन सी कॉल गई है, कौन सी कॉल गई है, और हर बैक ट्रैक की कॉल से हमें क्या रिजल्ट वापस रिटर्न हुआ है। ये चीज ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है विलायत करनी, अगर आप उस पे देखोगे ना पाइथन यस ट्यूटर सर, पे, ये उधर मुझे आपको समझ तो आया, ये अप्रोच तो मुझे समझ आई, क्योंकि इसमें मैम ने वो अप्रोच यूज़ की है। मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ था उसमें, सिर्फ हमारे पास दो ही इंटीजर थे, मतलब हमने हमारे पास एक एरे थी, उसमें हमने टारगेट के साथ जो है ना वो मैच करने थे दो एलिमेंट। तो उसमें हमारे पास जो था टारगेट वो यही था कि जिस एलिमेंट पे हो उसको टारगेट से आप माइनस करो, और जो आपको एलिमेंट रिजल्ट में मिल रहा है उसको एरे में सर्च कर लो। तो ये चीज़ तो वही है। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि जब हम बैक ट्रैक करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज होती है कि जो हमें जरूरत होती है, मतलब बैक ट्रैक करने के बाद हमारे पास कौन सी यूनिक चीज बच जाती है जिसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टू पे लगाई अपना ये फंक्शन, ठीक है ना, जस्ट अभी टू के लिए लगाया, हमने सारे एक्सप्लोर कर लिए, एंड पे हमें क्या मिलेगा? एंड पे हमें सिर्फ जो ये करंट है ना, इसमें जो वैलिड वैल्यूज पड़ी होंगी और जो टारगेट से कम होंगी वही मिलेंगी। ठीक है ना। और अगर बैक ट्रैक, अगर हम इस रिटर्न तो कुछ करवा नहीं रहे, ये देखो इधर भी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी करंट वाली जो है रे। अगर आप इसको समझ गए ना तो उसका कोड ही समझ गए कि हम अपनी जो करंट में जो वैल्यूज जा रही हैं उसको किस तरह अब हम मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह हम लेके जा रहे हैं, कब पॉप कर रहे हैं, कब ऐड कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई ना, तो पीछे रह कुछ नहीं जाता इस कोड थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। में। हम करें इसको और सबमिट करवाएं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अक्सर आपको प्रॉब्लम देख के नहीं समझ आती जब तक आप पेपर पे ना करो, जब तक आप मतलब सारे कम्बिनेशन आप एक केस को भी सोल्व कर लिया ना तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप उठाओ पहले देखो आप, सर कह रहे थे ना स्लाइडिंग विंडो लगाएं या वो, ये कब वैलिड होगा स्लाइडिंग विंडो? आई थिंक जब सॉर्टिंग हो और वो सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है तो तब हम यूज करते होते हैं स्लाइडिंग विंडो की। फिर आगे टू अप्रोचेज हैं, स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। तो स्टैटिक देखते हैं कि जब हमें स्पेसिफिक कंडीशन दी होगी के साथ, तो ये भी चीज देखा करो। अब इधर था कि हमने एक नंबर चूज करना है, और अब कॉम्बिनेशंस का किस तरह पता चलेगा, कॉम्बिनेशंस बनाने थे ये तो उधर बताया, लेकिन इसका किस तरह बैक ट्रैकिंग या डीएफएस या रिकर्जन किस तरह यूज करनी, ये अब जब हम पेपर पे करेंगे ना, एक वैल्यूज को पकड़ा बार सभी के साथ मैच किया, फिर दूसरी को पकड़ा सभी के साथ मैच किया, तो देन बंदा इजीली सॉल्व कर लेता है इसको। वो मैंने एक की थी रिकर्जन की, जब आप इसको इसका ट्री बना लोगे ना, मिसाल के तौर टू लिया, फिर उस बाकियों के साथ मैच किया, फिर थ्री को लिया, बाकी सिक्स लिया सर, जब आप ट्री बना लेते हो ना तो आपका तकरीबन 70-80% के जो होता है ना कोड उधर से सो आपको उधर से पता चल जाता है अच्छा कि बेस केस क्या है। एक वैल्यूज को पकड़ के आगे वाली जब मैंने जाना है उसमें बैक ट्रैक के फंक्शन, जब अगला रिकॉल करना है देन मेरे पास क्या आएगा, और जब मेरा फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा तो मुझे क्या चीज मिलेगी। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, ये हो जाए रिजोल्व तो इजीली हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी मैम, अच्छा आशा भी बेसिकली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।
इसके इसके अलावा आप ना डायनामिक प्रोग्रामिंग के देखोगे ना, लीड कोड पे चले जाओ, कोड फोर्सेस पे चले जाओ, तो कंपनीज में भी चले जाओ, डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरूर देते होते हैं वो प्रॉब्लम्स जिसमें रिकर्जन यूज हो रही होती है। क्योंकि इसमें असल बंदा जब सोचता है ना बेस केसेस और क्या रिटर्न कराएगा, तो इधर से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बंदे का पता चलता है। वरना जो हम ये करते हैं स्लाइडिंग विंडो स्टैक वगैरह या फास्ट लो पॉइंट और भी एल्गोरिथम है, ये भी सही है, लेकिन असल चीज है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग में बच्चे आके बहुत मतलब इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इधर टाइम लगता है, एक दफा बंदा अच्छी खासी मतलब प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करे, डायरेक्ट सोल्यूशन पे ना जाए, ट्री बना के देखे। रिकर्जन और डायनामिक प्रोग्रामिंग के ग्रिप हो ना, तो इजीली इस तरह की कॉम्बिनेशंस की, फॉर एग्जांपल अब इधर ही परमुटेशन की आ जाती, तो क्या करते, थोड़ा सा डिफरेंस होना था, इधर हम अब ऑर्डर और अनऑर्डर का कोई होता है कंडीशंस परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस की। तो ये आप ना पेपर पे जरूर किया करो, जब जो भी जिस भी आप कोई डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो या एल्गोरिथम सीख रहे हो, उसको पेपर पे जरूर पूरा ड्राई रन करके देखा करोगे। जब आप पूरा ड्राई रन कर लेते हो ना, तो कोड ऑटोमेटिकली आपके आपको खुद ही समझ आ रहा है, मुझे वेरिएबल की जरूरत है, मुझे रिजल्ट की ये कैरे की जरूरत है, करंट को मैंने मेंटेन करना है। पेपर पे जरूर किया करो। कुछ बच्चे करते हैं वो बस प्रॉब्लम को देखते हैं, अगर उसको कोई हिंट मिल गया ठीक है, टेस्ट केस से समझ आ गया ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं। आप टेस्ट केस को उठाओ, पूरा पेपर पे ड्राई रन करो, पूरी रिकर्जन का जो स्टैक बनाओ और पूरा एक्सप्लोर करो वन बाय वन। तो इसका 1.5-2 पे ही लगेगा, जो ये पहले वाला केस है एग्जाम्पल नंबर 1। लेकिन आपने अगर एक पहला केस ही कर लिया ना, तो आपको सारी जिंदगी ये प्रॉब्लम भूलेगी नहीं, क्योंकि आपने पूरा इसको एक तरह ग्रिप हो जाएगी आपकी इस प्रॉब्लम पे। इसी तरह की और भी कोई आ गई ना थोड़ी सी वेरिएशन वाली, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है ना, अभी टारगेट ऐसा हम कॉम्बिनेशन हम है ना, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट की आ जाती है और साथ में एक दो कंडीशंस और आ जाती हैं, तो आप फिर उनको भी इजीली सॉल्व कर लेते हो। ये अब हम कर रहे हैं मैम, 2-3 से हम ना कुछ चीजें इन्हीं में सेम ही आ रही हैं। हम 3-4 प्रॉब्लम्स की हैं, मैम ने 2 करवाई हैं, एक मैंने पहले दिन करवाई थी, तो उनमें सिमिलैरिटी आ रही है 30, 40, 50%। जी सर, ऐसे ही है। हमने पिछले 3 दिन में जो क्वेश्चंस किए वो सारे रिकर्जन से रिलेटेड ही थे और सब में मिलती जुलती अप्रोच है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जनरल, तो भी पूछ सकते हैं। मैम मैम मेरा इसके क्वेश्चन नहीं कांस्टेंट है पे जाना। लेकिन। जी जी सर। जी पूछें। हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक क्विज क्वेश्चन है, अगर किसी ने कोई आंसर करना चाहे तो। अगर उन्होंने हमें कहा था कि हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, तो कोड में क्या चेंज करनी पड़ती हमें इधर? छोटी सी चेंज करनी पड़ती, लेकिन अगर कोई जवाब देना चाहे तो। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? जी मुझे लगता है कि हमने ना इंडेक्स को जिस तरह आई करवा रहे हैं, I+1 करवा देंगे मे बी, लेकिन अभी थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, इंडेक्स का ही करेंगे कुछ। जी, यही है। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मैम इसके कांस्टेंट पे जाना आप एकदम प्रॉब्लम। ये देखें मैंने बात का प्रॉब्लम देखता होता हूँ कि कांस्टेंट से ही ना आपको इंश्योर हो जाता है कि आपने ना क्या करना है। मोस्टली मैंने 1-2 वीडियोस देखी तो उसने सभी बताया हुआ था कि बाइनरी सर्च कब लगानी है, स्लाइडिंग विंडो कब लगानी। अब देखिए इसमें टेस्ट केसेस कितने हैं हमारे पास, 30 और 40 थोड़े से हैं, तो इसमें आप ब्रूट फोर्स ही लगाओगे और कोई स्पेसिफिक लगेगा नहीं। और इसी तरह आप लीड कोड के कंटेस्ट देखोगे ना, उधर भी जिन प्रॉब्लम्स के कम होते हैं ना, उधर डायनामिक प्रोग्रामिंग या आपकी ग्रीडी प्रोज यही दो लग रहे होते हैं। और जिनमें आ जाए आपकी 10 की पावर 5, 6 और इधर इधर आ जाए, तो उधर आपने एन लॉग एन या एन में लेके आना है, तो एन लॉग एन और एन के जो एल्गोरिथम वो लगा लेते हैं। और जब इससे कम हो, फिर हमें जाहिर सी बात एन स्केयर में हम जा सकते हैं। तो एन स्केयर में तो इजी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, एन लॉग एन और एन में मोस्टली मीडियम वाली आ जाती है। और जब बहुत ही केसेस दिए हो, तो हम फिर ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन डायनामिक प्रोग्राम रिकर्जन डीएफएस बीएफएस भी नहीं, हाँ मे बी इसका भी ये फिर हम ना कॉन्स्टेंट से भी अंदाजा लगा लेते होते हैं।
ये भी आप ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कांस्टेंट जब दिएगा ना, उससे बंदे की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। मैम आगे हम सिर्फ इसके क्वेश्चन ही करेंगे लीड कोड के, या कोई और टॉपिक करना है या क्या? और ये कब तक सेशन चलेगा? सर अभी तो 5th वीक है और इसके बाद 6th वीक तक यही हम लीड कोड के क्वेश्चंस देख रहे होंगे। मैम अभी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग ये और ये इसी के टॉपिक पे चलेंगे आगे, प्रॉब्लम्स। बेसिकली यही बैक ट्रैकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स देख लेंगे, अदरवाइज बाइनरी के रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होंगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं हम टच करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो ट्रेनर्स हैं ना, और हम लोग की भी इतनी ग्रिप नहीं है मतलब एडवांस या इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर भी। बेसिकली यही है बात। मैम कंपटीशन आ रहा है पता नहीं कहाँ किसने ये यूसी बर्कले का खाली का, उसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं अभी तक? सर कैलिको आ रहा है। जी उसके ये स्प्रिंग है 2026 की, आई थिंक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है। तो अगर किसी ने पढ़ा यस करना सर। और रजिस्टर कर ले जी तो। सर मैं करूँगी। मैम उसमें आप इंडिविजुअल कर रही हैं या टीम के साथ कर रही जी सर टीम के साथ। हैं? और टीम जो होती है वो आप इंटरनेशनल लोगों के साथ या पाकिस्तान स्टूडेंट के साथ, किस तरह? सर बेसिकली मैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मोस्टली कम ही मिलते हैं। मैम वो सर जफर कह रहे थे कि आपको ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बनाना चाहिए। डिस्कॉर्ड पे मिल जाते हैं अगर बंदा थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करे अपने बारे में, क्योंकि वो कौन से हाँ। सारे हम हमारे जैसे ही होते हैं वो भी मोस्टली लेवल के। यस सर ये तो है। यस सर डेफिनेटली मैंने रेकमेंडेड तो यही होता है, इंटरनेशनल के साथ हो चाहे एक ही पर्सन हो, लेकिन होना चाहिए टीम में। ये तो है। मैंने 2 दफा किया था, पहली दफा किया तो हमारा सिल्वर बैज आया था, लेकिन ना सेकंड टाइम किया तो वो मेरे पाकिस्तानी के लोगों के साथ ही मैंने किया। तो किसी ने चैट जीपीटी यूज की और इसी तरह वो कोड पेस्ट कर दिया, तो हाँ हमारी छह हाँ। सात प्रॉब्लम्स होगी, तो वो मैम सारा मतलब आपकी मेहनत जाया हो बिल जाती है। इसीलिए ना आपके रिलायबल दोस्त होने चाहिए जो मतलब इंश्योर करेंगे प्रॉब्लम नहीं भी होती तो चलें, ऐसा काम तो ना करें बाकी की एफर्ट भी जाया हो। इसीलिए मैं कह रहा था कि बंदा अब्रॉड ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं इनके साथ करें, या फिर आपके जो दोस्त हैं जिन पे आपको यकीन हो थोड़ा बहुत। हाँ ये तो है बिल्कुल। आई थिंक मैम टाइम हो गया है। जी सर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। सो जजाकल्ला सर, जजाकल्ला एवरीवन फॉर